आया हूं आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं एसएससी जीडी मेडिकल 2024। देखिए, जैसा कि हमारी बहन कमेंट्स कर रही थी, सर आपने वॉइस के ऊपर मेडिकल रिलेटेड संपूर्ण जानकारी दे दी, क्या गर्ल्स के लिए कोई जानकारी नहीं दोगे? मेरी बहनें कमेंट्स कर रही थी, सर एसएससी जीडी की डॉक्टरी में गर्ल्स के बारे में कुछ नॉलेज दीजिए। तो सबसे पहले आपको बता दूं, यह जो वीडियो बना रहा हूं वह जो मेरी बहन एसएससी जीडी की डॉक्टरी के लिए जाएंगी, जिनकी जीडी की डॉक्टरी होनी है, केवल उन्हीं के लिए इस वीडियो को सेपरेट बना रहा हूं, क्योंकि मैंने वॉइस के लिए पहले एक सेपरेट वीडियोस बना चुका हूं, गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के लिए भी एक शामिल बना चुका हूं। यह जो वीडियो बना रहा हूं केवल और केवल फीमेल्स कैंडिडेट्स अपनी बहनों के लिए, जिसके बारे में मैं संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं कि आपकी गेट से एंट्री तक, गेट से एग्जिट तक आखिर आपकी डॉक्टरी क्या क्या चेक होता है, आपकी हाइट, वेट, सब कुछ आपकी फाइल जो कंप्लीट होती है उस फाइल में क्या क्या आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। देखिए, जब आप गेट के अंदर एंट्री करती हैं तो सबसे पहले आपके लिए एक फाइल प्रोवाइड कराई जाएगी, एक फाइल बनती है। उस फाइल में आपका एक आधार कार्ड का होना बेहद जरूरी है। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप सबकी फोटोकॉपी जरूर करा के लेके जाएं। आधार कार्ड हुआ, पैन कार्ड हुआ, हाई स्कूल, इंटर, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, फोटोज और सिग्नेचर। आपकी फॉर्म जो फाइल कंप्लीट होगी यह डॉक्यूमेंट होना अनिवार्य है। आपके पास जाति प्रमाण पत्र जो होगा, मान लीजिए 2 साल 3 साल अगर एक्सपायर हो गया है तो आप न्यू बनवा लीजिए अपना जाति प्रमाण पत्र, उसको साथ में लेकर जाइएगा। दूसरा बात, जो हम फॉर्म भरते समय कोई मिस्टेक हो जाती है किसी नेम में, तो आप लोग एक शपथ पत्र बनवा के ले जाइए और शपथ पत्र के आधार पर ही मिस्टेक हो वह आप उसमें अटैच कर दीजिए। कोई मीनिंग में कोई गलती हो रही है तो शपथ पत्र पर लिखवा लीजिए, फॉर्म भरते समय इस मीनिंग की जगह इस शब्द का प्रयोग हो गया है, जो कि गलत है। हमारी हाई स्कूल, इंटर या आधार कार्ड में जो नाम था यह था, इसमें यह हो गया। ओके, आपका डाउट क्लियर हुआ? क्योंकि यह भी एक क्वेश्चन, एक बहन इस क्वेश्चन को मेरे से कर रही थी, सर फॉर्म भरते समय पिता के नाम में एक ही जगह यू का इस्तेमाल हो गया है तो क्या करें। उनके लिए यह मैंने डाउट क्लियर किया। आपकी हाइट जो रहने वाली है वह मिनिमम 157 होनी चाहिए, 157 सेंटीमीटर हाईएस्ट। आपकी कोई डाउट नहीं है, क्लियर है। आपका जो वेट है, वेट आपकी हाइट के अनुसार होता है। आपकी मान लीजिए अगर 157 हाइट है तो आपका वेट होना चाहिए 41.5 केजी से लेकर 43 केजी तक। अगर 43 केजी तक आपका वेट है, नो डाउट। अगर आपकी हाइट 160 है, ठीक, तो आपका वेट होना चाहिए 45 होगा, चलेगा, 50 तक चलेगा। 162 है हाइट तो आपके लिए वेट 47 से 52 तक चलेगा, नो प्रॉब्लम, 55 भी चलेगा। कहने का मतलब आपका जो वेट अलाउ करता है वह आपकी हाइट के ऊपर डिपेंड करता है। आपका जब हाइट वेट हो जाएगा तो आपको 15-15 का डिवीजन अर्थात 15-15 का ग्रुप बना दिया जाएगा। फिर आपकी जो डॉक्टरी स्टार्ट होती है वह सबसे पहले आईज से होती है। सबसे पहले आपकी आईज चेक होंगी, आपकी आंखें 6/6 की होनी चाहिए, 6/6 की। उस दिन एक मेरी बहन कमेंट्स कर रही थी कि सर मेरी एक आंख 6/9 की है, लेफ्ट वाली, तो क्या मैं क्वालिफाई कर सकती हूँ? बिल्कुल, क्यों नहीं। आपको इस आंख के बारे में, एक तो आपकी 6/6 की है, दूसरी 6/9 की है, इसके लिए आप देसी घी और काली मिर्च का उपयोग करें। और आपके घर में बुजुर्ग माताएं होंगी, दादी माँ होंगी, उनसे पूछ लिए, ये कोई पॉइंट ज्यादा नहीं है, यह आंखें 6/6 की हो सकती हैं, नो प्रॉब्लम। दूसरा आपका कलर विजन। कलर विजन एक ऐसा पॉइंट है जिसको हम क्वालिफाई नहीं कर सकते। अगर हमारी आंख के अंदर कलर विजन है तो उसको कोई भी डॉक्टर क्लियर नहीं कर सकता। कलर विजन जैसा कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, आपके लिए ऐसा गोला दिया जाएगा जिसमें जी बनी होगी और पास ऐसे 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 डॉट 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 होंगे। यह किसी कलर का होगा, आधा हरा मान लीजिए, आधा पीला मान लीजिए, आधा काला मान लीजिए। सेम वही कंडीशन में ये रेड हो सकते हैं, ये ब्लू हो सकते हैं, ये व्हाइट हो सकते हैं, ये ग्रीन हो सकते हैं। तो आपको पहचान में नहीं आएगा कि अंदर जो बना है वह क्या है।
इसी को बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। ओके, आपके लिए कोई और दूसरा शब्द दे दिया जाएगा, जरूरी नहीं जी ही हो सकता है ए हो सकता है एस हो सकता है पी हो। आपको जब कलर विजन होगा तो डॉक्टर एक बार दिखाएगा यह सही है, फिर दूसरा दिखाएगा, आपसे यह भी नहीं बतेगा, आपसे यह भी नहीं बताया जाएगा, तो आप पास नहीं हो सकते। आपके अंदर कलर विजन नहीं होना चाहिए। कलर विजन में एक किताब सी होती है उनके पास, जैसा कि आप देख रहे होंगे, उसमें तमाम लिखे होते हैं वर्ड, उन्हीं को आपसे पढ़वा के पूछा जाता है। नेक्स्ट जो रहेगा आपका नाक। नाक में आपकी हड्डी बड़ी हुई तो नहीं है, तो आपके लिए हड्डी बड़ी नहीं होनी चाहिए, जो कि इंडियन नेवी में महत्व रहती है, क्योंकि नाक द्वारा सांस लेते हैं स्विमिंग करते समय, तो हड्डी की ओर ज्यादा ध्यान उधर ही दिया जाता है। अगला रहता है कान। कान आपका बहता ना हो। आपका कान एकदम सेफ साफ होना चाहिए। आप जब भी डॉक्टरी कराने जाएं तो अपने कान को किसी तेल से ऑयल द्वारा साफ ना कराएं। कोई अगर ऑयल की बूंद अंदर रह जाती है तो डॉक्टर जब उसमें मशीन को डाल के चेक करते हैं तो उसमें लगता है उनको कान का पर्दा फटा है या कान पर कोई गंदगी है, तो आपको डॉक्टर पॉइंट्स दे सकते हैं। तो जो आपके लिए पॉइंट्स देंगे वो आपका जहां आपकी डॉक्टरी हो रही होगी, मान लीजिए आगरा में अगर डॉक्टरी हो रही है, आपकी जो डॉक्टरी होगी सेंटर पर होगी सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, नोएडा में आप सीआईएसएफ पर अगर जब जाएंगे तो आपकी डॉक्टरी के कराने के बावजूद आपके लिए री मेडिकल दे दिया जाएगा। अगर कोई पॉइंट्स है तो वह जो री मेडिकल होगा आपका जिला अस्पताल में होगा। इसलिए आपको कान जो है ऑयल से साफ नहीं करा के जाने हैं, सूखे ही साफ कराइए अगर कराना है तो। दांत के बारे में बहुत सी मेरी बहन कमेंट्स करती रहती है, सर एक दांत पर कैप चढ़ा है, एक दांत थोड़ा हिल रहा है, एक दांत आधा टूटा हुआ है। देखिए कैप चढ़ा है मायने नहीं रखता, आपके दांत एकदम क्लीन होने चाहिए। अगर आपके दांत पर कैप चढ़ा है तो चलेगा, नो डाउट, नो सर। अगला एक्सरा। आपका एक्सरा होगा, मान लीजिए डॉक्टर को आपकी शोल्डर की हड्डी पर या हाथ की हड्डी पर कोई मिस्टेक महसूस हो रही है तो आपका एक्सरा होगा। एक्सरा प्रत्येक का नहीं होता, एक्सरा केवल उसी का होता है जिस पर डॉक्टर को संदेह होता है। दूसरा, आपका जब ये सब हो जाता है उसके बाद आपके हाथ चेक किए जाते हैं। हाथ जो है आपके पैरेलल होने चाहिए, इनके अंदर ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। आपसे जब ऐसे करके हाथ आगे कराए जाएं तो आपके हाथ हिलने नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत कंपन हो चलेगा। आपको माइंड फ्री होकर डॉक्टरी करानी है। अगर आप थोड़ा भी स्ट्रेचेबल रहेंगे तो आपके हाथ कंपन ऐसे ऐसे हलना शुरू कर देंगे। आपकी उंगली सेफ होनी चाहिए, कोई कटी नहीं होनी चाहिए। ठीक, अगर आपका नाखून कहीं गड़बड़ा रहा है तो उससे कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर कहीं चोट लगी हुई है नो प्रॉब्लम, आपकी हड्डी हुई है, आपकी जुड़ी हुई है नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक, आपका हाथ का हो गया। उसके बाद आपकी जब डॉक्टरी होगी उस समय आप प्रेग्नेंट नहीं होनी चाहिए। ठीक, मेन फैक्ट आपका यह है, आप उस समय प्रेग्नेंट नहीं होनी चाहिए। दूसरा, आपके पैरों की ओर आते हैं, घुटने नहीं मिलने चाहिए। बहुत से बहनों के क्या होता है, ये घुटने मिलते हैं आपस में ऐसे करके, जब ये घुटने मिल रहे हैं तो आपके अनक्वालिफाई है। आपके घुटने में कम से कम 2 उंगल का गैप होना चाहिए, ये 2 अंगुल का गैप होना चाहिए, ऐसे ऐसे ये 2 अंगुल का आपके घुटनों के अंदर गैप होना चाहिए, और ज्यादा भी गैप नहीं होना चाहिए। ज्यादा गैप होने पर आर्मी में फेल कर देते हैं। आपका ज्यादा भी गैप नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए। आप लोग अगर किसी के गैप कम है तो आप सिटअप लगा सकते हैं, उठक बैठक लगा सकती हैं, तो आपका गैप स्वतः हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं हो पा रहा है तो आप रात को अपने घुटनों से तकिया बांधकर सो सकती हैं, जिससे कि आपका गैप हो जाएगा, घुटने नहीं मिलेंगे। ठीक, अगला जो पॉइंट है वह है फ्लैट पैर। जो आपका पैर होगा वह फ्लैट नहीं होना चाहिए। फ्लैट पैर एक ऐसा पॉइंट है, इसको डॉक्टर किसी भी कीमत पर आपको फिट कर ही नहीं सकते। आप अनफिट हैं अगर आपका फ्लैट पैर है। पैर फ्लैट जो रहने वाला है वह ज्यादा नहीं, बहुत ही कम रेयर केस में होता है, बहुत कम फ्लैट पैर होते हैं। आपका पैर भारी हो सकता है लेकिन फ्लैट नहीं होगा, जहां तक मेरा मानना है। अधिकतर पैर भारी होते हैं, हम उन्हीं को फ्लैट पैर कह देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पैर में थोड़ा भी जगह है तो आपका पैर फ्लैट नहीं है, क्योंकि जब आपका फ्लैट पैर चेक होगा तो आपके लिए एक कलर नुमा आपको सामने
नील का पानी होगा, उस पर आपके पैर को डुबोया जाएगा, फिर व्हाइट पेपर पर चिन्ह लगवाया जाएगा। उसके बाद तय किया जाता है फ्लैट है या नहीं। अगर फ्लैट नहीं होगा तो पूरा पैर नहीं छपेगा, उसमें जगह आ जाएगी। अगर फ्लैट है तो नहीं आएगी। आप घर पर भी चेक कर सकते हैं, पानी से अपना पैर भिगोइए और रख के देख सकती हो कि फ्लैट है या नहीं। अगला आपकी, ये मैंने आपके संपूर्ण शरीर के बारे में आपकी पूरी डॉक्टरी बताई। अब जो रह जाता है वह है एक्सरा। एक्सरा मैंने आपको बता ही दिया। यूरिन टेस्ट होगा आपका, ठीक। अगला बीपी चेक होगा। आप अपने आप को शांत रखेंगी तो बीपी नहीं बढ़ेगा, ना ही लो होगा ना ही हाई होगा। आप देखते रहिए अच्छे से, हंसते मुस्कुराते हुए डॉक्टरी कराना, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी। ब्लड चेकअप होगा, आपका खून की रक्त की जांच की जाएगी, कोई बीमारी तो नहीं है। यह सब, इन सब की रिपोर्ट आपको शाम तक पहले ही मिल जाती है। शाम को सब क्लियर हो जाता है, आपको कोई भी पॉइंट दिया गया या नहीं दिया गया, आप क्वालिफाई है या अनक्वालिफाई है। आपको एक साथ अनक्वालिफाई नहीं किया जाता। केवल रियर केस में ही आपको, जैसे मान लीजिए फ्लैट पैर हुआ या कलर विजन हुआ, केवल इन्हीं के ऊपर आपको अनक्वालिफाई किया जाता है, नहीं तो आपको रीमेडिकल दिया जाता है। हाइट वेट चेक फाइल आपकी सब कुछ कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक। अगर इससे भी कुछ रह गया हो तो आप मेरे से कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकती हैं, क्योंकि आपका अपना भाई तत्पर रहता है कमेंट्स के लिए। आप कभी भी देखिए, जब भी आप लोग कमेंट्स करते होंगे तो मैं जरूर ही आंसर देता हूं, चाहे कोई भी कैसा भी क्वेश्चन करे। अगर नहीं आता तो नहीं बताता हूँ, नो बोल देता हूँ, सॉरी बोल देता हूँ। अगर आता है तो मैं जरूर ही आपको अवगत कराता हूँ। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।